तुम्हें यूसुफ से बराह रास्त बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नन्ही बच्ची नहीं हो कि मामलात की नजाकत को समझ ना सको। यूं वक्त बे वक्त रात बे रात यूसुफ से बात करना क्या मायने रखता है, तुम जानते नहीं हो? अम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा उनसे बात करने का एक खास मकसद था। अपने मकासद अपनी जात तक महदूद रखो। मैं तो सिर्फ उन्हें समझाना चाह रही थी कि बस कह दिया ना। अब यूसुफ से किसी किस्म का ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने आज खुद बात की है वहीदा आपा से, पूछा उनसे कि ये कैसी रुखसती करवा के ले गई है मेरी बच्ची की कि मैं उसकी शक्ल देखने को तरस गई हूं। पानी ला के दो मुझे। ये बच्ची के साथ क्या खेल खेल रहे हो? किसकी बात कर रही हैं? भंग पी के बैठे हो क्या? शबनम की बात कर रही हूँ। क्यों? क्या किया है मैंने? माँ को उल्लू बना रहे हो? अरे बरखुरदार, मेरे पेट से पैदा हुए हो। जब तोतली जबान में बोलते थे ना तो माँ ही समझती थी कि क्या कह रहे हो। हमें बना रहे हो? मैं क्या किसी को बनाऊंगा? मैं तो शायद खुद बनाया गया हूँ, जाल में फंसाया गया। उफ, सांप निकल गया। यूसुफ मियाँ, कान खोलकर सुन लो। लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। बहुत देख लिया ये तमाशा। खामोशी से देखते रहे कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, यहाँ तो बगले की एक टांग। शबनम बेटा। जी पप्पू। जाओ बेटा, जाके तैयार हो जाओ और अच्छी तरह बनना संवरना, जिस तरह दुल्हनी होती है। यूसुफ मियाँ तुम्हें साथ ले जा रहे हैं तुम्हारी अम्मा से मिलवाने। बेचारी बेचैनी से तुम्हारी रात तक रही होगी। क्या मैं नहीं जानती माँ का दर्द क्या होता? जाओ बेटा। जाओ शबनम। पता नहीं क्या समझावा है अपने आप को। अल्लाह जाने इस लड़के का बनेगा क्या। घर बसेगा भी या बर्बादी रहेगा। ये क्या है? करेले गोश्त। और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम्हें देखो तो मुंह कड़वा, बात करो तो लहजा कड़वा हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो और अब तुमने खाने में भी कड़वाहट शामिल करना लाजिम समझ लिया। उठाओ उसे, उठाओ उसे और कोई दूसरा सालन लाकर दो मुझे। आपको मुझ में कोई खूबी भी दिखाई देती है या नहीं? जाओ जाओ, जाकर आईना देखो, फिर करना मुझसे ये सवाल। बाल देखो अपने, जैसे चिड़ियों का घोंसला हो, और ये कपड़े मरे हुए चूहे जैसा बदरंग। शक्ल पर ऐसी बदहाली बरस रही है जैसे बरसों से किसी इमारत पर कभी रंगो रोगन ना हुआ हो। और बात करती हो खूबी की। जिन इमारतों में लोग नहीं बसते ना फयाज, वो ऐसी ही दिखाई देती है। ओ भाई, फलसफा नहीं चाहिए, खाना चाहिए। उठाओ ये बर्तन और कोई दूसरा सालन लाकर दो मुझे। उठाओ, क्या देख रही हो मेरी शक्ल? आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, एक आध घंटे में वापस आऊंगा, जब तक तुम सबसे मिल लो। किसका सामना करने का हौसला नहीं है? किसे नजर चुरा रहे हैं? मुझसे हौसले की बात मत करना। हौसला बहुत है मुझ में।
मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि सामने वाला कब तक मज़ाहमत करता है। अब जाओ तुम। शब, शुक्र है तुम आ गए। कैसी हो? जैसी शब होती है, तारी, थकी हुई। सुनो, किसके साथ आई? एक साए के साथ, जो ना कभी रोशनी में साथ देता है, ना कभी अंधेरे में। शब, ठहरो, मेरी बात सुनो। देखो अम्मी जी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी बहन हूँ बच्चों। तुम्हारे जैसी हौसला में, तुम्हारे जैसी जिद्दी, तुम्हारी तरह शिकस्त ना कबूल करने वाली। अपनी जंग खुद लड़ना जानती हूँ मैं, किससे कब क्या कहना है और क्या नहीं, अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसे रोएगी तो मेरी रूह बेकल हो जाएगी बेटा। माओ के हौसले को ऐसे नहीं आजमाते। क्या बात है, तुम खुश तो हो ना? जी अभी मैं खुश हूँ। तो फिर इस तरह रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? होठों पे मुस्कुराहट भी तो है, आंखों में आंसू तो बस क्यों ही खामखा। आपसे काफी दिन बाद मिली हूँ ना, इसीलिए दिल भरा है। ये यूसुफ मियाँ क्यों नहीं आए? शादी के बाद तुम पहली बार आई हो, उनको तुम्हारे साथ आना चाहिए था। अम्मी, मैं खुद नहीं चाहती थी कि फिलहाल वो यहाँ आए। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन खुद से तुम मिलने क्यों नहीं आई हमसे? क्या किसी बात पे खफा थी? आप लोगों से खफा होके मुझे क्या मिलेगा? मैं किसी से भी खफा नहीं हूँ। सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है अम्मी जी, सब कुछ ठीक है। क्या ये खुशी और इत्मीनान की बात नहीं है कि इस घर के कामों से एक लड़की की जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो गया? अब किसके हिस्से में कौन सा बोझ आएगा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। आज आई हूं ना, तो आपके हाथों के बने हुए आलू के पराठे खा के जाऊंगी। बहुत याद आ रहे थे। जरा यहाँ आओ।
जी। क्या रिस्पॉन्स था तुम्हारे घर वालों का तुमसे मिलके? कौन घर वाले? मैं वहां अपनी माँ से मिलने गई थी, मिलकर चली आई। कुछ कहा, कुछ सुना तो होगा ना? वही आम सी बात है जो सब माँ बेटियां करती हैं। मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। मगर मैं किसी और की बात नहीं कर रही। तो तुम्हें किसी और की बात करना होगी। सुना तुमने? बात करनी होगी तुम्हें। बताना होगा अपने रोज़ो-शब का हाल। सुनानी होगी अपनी तन्हाई की दास्तान। आइंदा जाओ तो उसे बता के आना, समझी? हेलो जी, आपका मैसेज मिला था। क्या बात है यूसुफ? आप रात के इस पहर क्यों बात करना चाह रहे हैं? और शबनम कहाँ है? सो रही हूँ। और आप कहाँ हैं? 1 मिनट होल्ड करो, मैं कमरे से बाहर आके बात करता हूँ। हाँ बोलो। यूसुफ, मैं आपसे आखिरी बार बात कर रही हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शबनम की खातिर। मुझसे ये मत बोलो कि तुम मुझसे आखिरी बार बात कर रही हो। बात तो अब शुरू हुई है नीलम। खेल तो अब शुरू हुआ है। खेल? कैसा खेल? वही खेल जो पहले तुमने मेरे साथ खेला। मेरे जज्बों को हवा दी, मेरी आरज़ुओं को सुलगाया, और फिर मेरी ख्वाहिशों को मेरे सामने आग लगा दी। अब वही खेल उल्टा हो गया नीलम। अब मैंने चिंगारियों को हवा देना शुरू कर दी है। देखो अब शोला कब भड़कता है, जब तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारे ही सामने अपनी ख्वाहिशों की भीख मांगेगी, अपनी आजादी के लिए रो रो कर तुमसे फरियाद करेगी। वो तब आ जाना मेरे पास, इंतजार करूंगा तुम्हारा। यूसुफ, यूसुफ, आप बिल्कुल पागल हो गए। हाँ शायद हो गया हूं। तुम अपनी गलती मान लो, खेल खत्म। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया।